यकीन नहीं होता राधिका, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम ऐसी निकलोगी। हमारे शिव बेटे के पीठ के पीछे उसी के घर को उजाड़ने की कोशिश की। शर्म आती है मुझे तुम पर। पता है राधिका, तुम जैसे लोगों की वजह से एक इंसान ने दूसरे इंसान की मदद करना छोड़ दिया है। अरे भाई, मदद तो बहुत दूर की बात। मुझे तो लगता है कि अब से कोई लड़का किसी लड़की से प्यार ही नहीं करेगा। अरे ये लड़की कहती है कि ये भाई से प्यार करती है, लेकिन अगर प्यार ऐसा होता है ना तो लोगों का तो प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई राधिका। हम लोगों ने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तू किसी का घर तोड़ के अपना घर बनाना चाहती थी। और राधिका, एक और बात, तुम्हें पता है मैं अपनी भाभी को भगवान मानता हूँ, भगवान। और तुमने मेरे भगवान के साथ ये सब जो कुछ किया है, अरे अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो तुम्हें जो मैं। रहने दीजिए बलवान जी, इस लड़की के मुंह लगने से तो आप अपना ही मुंह खराब करेंगे। ये हमारे प्यार के तो क्या, हमारे गुस्से के लायक भी नहीं है। राधिका, तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही बहन से दूर हो गई। जिसके साथ पूरा बचपन बिताया, उसके साथ कुछ ही महीनों में दूरी बना ली। ऐसी साजिश बनाई जिसकी वजह से मेरी बहन सबकी नजरों में गिरती चली गई। मैंने तुम्हें इस घर में रहने की सहूलियत दी थी, अधिकार नहीं। किस हक से तुम ये सब कर रही थी? ये जो तुम कर रही थी वो करने की हिम्मत तुम्हें आई कहां से? अकेले कर रही थी या कोई करवा रहा था तुमसे? बोलो। अंगद, फोन करो पुलिस को और भेजो इसे पुलिस स्टेशन। वहां जाके चक्की पीसेगी, फिर पता चलेगा इसे। आस्था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी गलती है और ये भी कि वो आवाज मेरी ही है। आस्था, मेरा यकीन मानो, मेरी और कोई वजह नहीं थी, पर मैंने ये सब शिव को पाने के लिए किया। मैं तो शिव से पहले ही शादी करना चाहती थी जब तुम्हारी शादी उससे हुई। तब मैंने सोचा कि प्यार बोल के नहीं, छीन के पाया जाता है, पर मैं गलत थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, प्यार तो प्यार से पाया जाता है, छीन के नहीं। आस्था, प्लीज अपनी फैमिली को कहो मुझे माफ कर दे और पुलिस को ना बुलाए। आस्था, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आस्था, जेल बहुत बुरी जगह होती है, मैं जेल नहीं जाना चाहती। आस्था। अरे राधिका, जितना तुम सोच रही हो ना उससे भी ज्यादा बुरी होती है। तुम्हें पता है सिर्फ 2 टाइम खाने के लिए मिलता है बस। हाँ मम्मी जी, अब तुझे तो हम जेल बेच के ही रहेंगे। हाँ। चुड़ैल कहेगी। चुप हो जाओ राधिका, ऐसे मत रो। हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब करके तुम खुश हो? अपनी खुशी के लिए तुमने हम सबको तकलीफ दी। क्या इससे तुम्हें खुशी मिली? क्यों किया तुमने ऐसा? और तुमने तो मुझे अपना दोस्त कहा था ना। कोई ऐसे दोस्ती में करता है? बोलो। और शिव से तो तुमने प्यार किया था। ऐसा प्यार में कौन करता है? शिव से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए तुमने मेरे और शिव का रिश्ता तोड़ दिया। तुमने मम्मी जी और मेरे रिश्ते के बीच में कड़वाहट घोली, गलत फहमियां पैदा करी, सबकी नजरों में मेरी बुरी छवि बनाई। अब जो तुम्हारी छवि हम सबके सामने आई है, क्या तुम उसे भुला पाओगी? हम तुम्हें माफ करें या ना करें, पर क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगे? तुम सही कह रही हो आस्था, मैं तुम्हारे माफी के काबिल नहीं हूं।
शायद मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगी आस्था, पर मेरा ये वादा है तुमसे, मैं अपने आप को बदल दूंगी। मैं ऐसा कोई बुरा काम दोबारा नहीं करूंगी आस्था, आई प्रॉमिस। आस्था, राधिका तुम्हारी सहेली है, उसे माफ कर दो। देखो बेटा, एक मौका तो भगवान भी हर किसी को देता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। नादान समझकर माफ कर दो। लक्ष्मी, राधिका को अपनी बेटी समझकर माफ कर दो। बच्ची है, नादान है, मैं इसे अपनी शरण में लूंगी। फिर देखो, इसे जीवन के सारे सबक सिखा दूंगी तो ये एक बार फिर से निर्मल आत्मा बन जाएगी। माफ कर दो बच्ची को। हाँ गुरु माँ, सही कहा आपने, ये बच्ची है, नादान है, पर आप तो समझदार हैं। राधिका के पास तो ये सब करने की वजह थी। मैं पूछ रही हूँ, आपके पास ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने इसे ऐसा करने से नहीं रोका? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब राधिका ये सब कह रही है तब आप ही तो वहां खड़ी थी, सब सुन रही थी, लेकिन आपने इसे नहीं रोका। चलिए मानते हैं आपने इसलिए नहीं रोका क्योंकि आप पूरी बात जानना चाहती थी। फिर जब ये सगाई होने जा रहे तब भी आपने नहीं रोका। हम सबको ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों आपने ये सगाई होने दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका जो कर रही थी वो आप जानती थी और जानबूझकर हमें बताना नहीं चाहती थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। क्यों इस राधिका को आपने तभी नहीं रोका जब ये आस्था पर बार बार वार कर रही थी? क्यों? जवाब दीजिए कि आप मेरी बेटे की ये सगाई क्यों होने दे रही थी? जवाब दीजिए। क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। ये आप क्या कह रही हैं गुरु? आप कैसे इसकी माँ हो सकती हैं? आप तो जगत माँ हैं। आपको सब गुरु माँ कहती, जैसे हम सब आपको गुरु माँ कहते हैं, उसी तरह ये भी आपको माँ कहती। नहीं, ये मेरी असली बेटी है, मैंने इसे जन्म दिया है, मेरा अपना खून है ये। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ। ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है गुरु माँ? अरे आप तो साध्वी हैं, आपने तो कभी शादी नहीं की, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आपकी ये बेटी कैसे हो सकती है? मैं कोई 20-21 वर्ष की थी, मैंने गुरु जी को अपना गुरु समझा और उनकी शिष्या बन गई। मेरे लिए वही भगवान थे। मैं दिन रात उनकी भक्ति में सदैव लीन रहती। कब वो और कब मैं उन्हें गुरु से स्वामी मान बैठी मुझे भी पता न चला। पर मुझे नहीं पता था कि वो इंसान गुरु के रूप में एक राक्षस है, एक भक्षक। मैं नादान उम्र में उसे अपना सब कुछ दे बैठी। जब मुझे बोध हुआ कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो गई थी मैं उसके पास। उसे मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मुझे और मेरी बच्ची को अपना ले। तब जाकर मुझे उसकी असलियत का ज्ञान हुआ। अपनाना तो दूर से मुझे और मेरी बच्ची को पेट में ही मार देने की धमकी दी। तुम बताओ लक्ष्मी, मैं क्या
तैसे करके उस आश्रम से भाग गई और फिर जन्म देते ही मैंने राधिका को एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर ही छोड़ दिया। ये वहीं रही, वहीं पली बड़ी, वहीं इसकी परवरिश हुई। ये सच मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने ये किसी को बताना उचित भी नहीं समझा, क्योंकि मैं अपने इज्जती से हमेशा के लिए दूर भाग जाना चाहती थी। गुरुमा, हमने माना कि आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई इंसान किसी के साथ धोखा करे तो वही इंसान आगे जाके किसी और के साथ भी धोखा करे। सच अपनों को बताने के लिए होता है। आपने हमें कुछ नहीं बताया। एक बार को हम सब समझ सकते हैं ताकि दुनिया को आपका सच ना पता चले। आपने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हम तो आपको अपना समझते थे गुरु। लेकिन ये राज रखकर आपने ये दिखा दिया कि आपने तो कभी हमें अपना माना ही नहीं। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। जहां आपने इस दुर्गा निवास को ज्ञान की रोशनी में हमेशा रोशन रखा, वहां हम सबसे ये बात छुपाकर हम सबको इसके अंधेरे में भी रखा। तुम तो एक औरत हो ना, समझ सकती हो मुझे अच्छे से। मैं राधिका के बारे में तुम सबको बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। यकीन मानो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग जो मेरी इतनी इज्जत करते हो, मैं तुम सबकी नजरों में गिर जाऊं। इतने सालों से मैंने जो मान सम्मान तुम लोगों से कमाया है, तो क्षण भर में मिट्टी में मिल जाए। और हमारी इज्जत का क्या? इस घर में जो हुआ उससे समाज में हमारी कितनी बदनामी हुई। आपने अपनी बेटी को तो अपना माना गुरु माँ, लेकिन उसे खुश रखने के लिए हम सबको अपना दुश्मन बना लिया। क्यों? अपनी बेटी की खुशी इतनी प्यारी थी आपको कि वो गलत भी कर रही थी तो भी आप उसका साथ दे रही थी, उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। जैसे राधिका आपकी बेटी है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आस्था भी किसी की बेटी है? शिव मेरा बेटा है, आप उन दोनों के खिलाफ। मेरी नजरों में सबसे बड़ी दोषी आप हैं। हाँ, हूं मैं दोषी। तुम लोगों की नजरों में मैं दोषी हूं, क्योंकि मैंने भी वही किया जो राधिका ने किया। राधिका शिव के मुंह में पागल थी और मैं अपनी बच्ची के मुंह में। इतने सालों बाद मुझे मेरी बच्ची मिली। और तुम्हें याद है लक्ष्मी, अनजाने में हमने राधिका की शादी शिव से नहीं होने दी थी। और अब जब मुझे मेरी बच्ची वापस मिली, तो जितनी भी मैंने उससे खुशियां खोई थी ना, मैं देना चाहती थी। मैंने अपने आप से वादा किया था, मैं इसे माँ का प्यार, बाप का नाम ना दे सकी, पर शिव के साथ इसकी शादी करवा के इसे एक परिवार देना चाहती थी, एक पति का नाम देना चाहती थी। पैदा होते ही मैंने एक नवजात शिशु को अपने आप से अलग कर दिया। ये पाप था मेरा, ये गुनाह किया है मैंने, और आज मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती थी। सजा देनी है तो मुझे दो, मैं हकदार हूं सजा की। मेरी बेटी ने, इसे कुछ मत कहो, इसे माफ कर दो और इसका मत पता। नहीं, राधिका को माफ नहीं किया जा सकता। ये मेरे परिवार की गुनहगार है। आप अगर अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकते तो इसके साथ आप भी इस घर से निकल जाइए। शिवरात होने वाली है, इसलिए इन दोनों से कहो कि कल सुबह होने से पहले इस दुर्गा निवास से चले जाएं। जय मां दुर्गे। सॉरी आस्था, मैं गलत था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम्हें गुस्से में बहुत बुरा भला कहा, तुम पे इल्जाम लगा। तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। कितना भरोसा करके तुम मेरे घर आए, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर। इतनी जल्दी तुमने मुझे अपनी दुनिया में जगह दी।
मैं तुम्हें कभी अपनी दुनिया में जगह ही नहीं दे पाया, और जब उसका वक्त था तो वो सारा वक्त उन बेकार की बातों में निकल गया। बहुत रो लिया तुमने। जानती हो ये जो राधिका की वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, अगर ये सब नहीं हुआ होता ना तो हमारे बीच ये सब होता ही नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे जुड़े हर रिश्ते को निभाया। तुम मेरी पूरी फैमिली के साथ अच्छी रही, और मैं तुमसे अपना रिश्ता नहीं निभा पाया। तुमने मुझे मेरी माँ से मिला दिया, मेरे भाई से मिला, फिर भी इस घर में जो कुछ भी होता रहा मैंने उसके लिए तुम्हें गुनहगार ठहराया। मुझे माफ कर दो आस्था। I'm really sorry. I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं शिव, गलती आपकी नहीं, हम दोनों की है। तो माफी तुम मुझे भी मांगनी चाहिए। तुम्हारी गलती? कौन सी गलती? आप अपनी जगह सही थे, मैंने फिर भी आपको गलत समझा। आपने तो कई बार अपनी बात समझाने की कोशिश की, और मैंने आपको गलत समझा। मैं ही समझ नहीं पाई। राधिका ने हमारे बीच में गलतफहमी पैदा की, क्योंकि मुझको आप पे भरोसा नहीं था। वो हमारे बीच में इसलिए आई क्योंकि मैंने उसे आने दिया। मैं अगर आप पे भरोसा करती तो वो हमारे बीच में आती ही नहीं। मैं चाहती तो ऐसा नहीं होता। I love you so much. And I'm very sorry. आशा, मैं आप तुम्हारे लिए आया था। प्लीज मेरा यकीन करो, मेरी बात का भरोसा करो। जब दिल ही टूट गया तो मैं कैसे? आपने तो कई बार मुझे समझाने की कोशिश की कि आपके दिल में क्या है, सच क्या है, पर मैंने तो एक नहीं सुनी। और उल्टा मैंने क्या किया? राधिका को आपकी खुशी मानकर आपको उससे शादी करने पर मजबूर किया। ये गलती नहीं है, पाप है, पाप। मुझे आपको एक और मौका देना चाहिए था ताकि आप अपनी बात रख सके, सच साबित कर सके। तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने जो कुछ भी देखा, जो भी सुना, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो उसे भी ऐसा ही लगता। नहीं शिव, मैंने भी बहुत गलतियां करी। अपनी नास्तिक होने वाली बात को छुपाया। अगर मैंने वो सही समय में आपको बता दिया होता तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाता। पर मैंने ऐसा नहीं किया। दूरियां तो हमारे बीच में उसके बाद से ही शुरू हुई, और जब दूरियां दिखती है ना तो कोई उसका फायदा क्यों नहीं उठाएगा, जो कि राधिका ने किया। तो गलती मेरी भी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry for everything. नहीं, कोई बात नहीं। देखो, हाथ नीचे करो। आशा, गलती तुमसे भी हुई, गलती मुझसे भी हुई। देखो, तुमने भी माफी मांग ली और मैंने भी माफी मांग ली, है ना? तो सब कुछ ठीक है ना हमारे बीच? हिसाब बराबर। हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करते हैं आज से और अभी से। Will you marry me? क्या तुम दोबारा मुझसे शादी करके उम्र भर मेरा साथ निभाने का वादा करोगे? हाँ शिव, मैं आपसे शादी करूंगी, और एक बार नहीं, मैं आपसे बार बार वादा करूंगी कि मैं अब आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। I love you शिव। I love you too. जाने
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.